आज हमारे आवाम में एक बहुत बड़ी परेशानी है न्यू जनरेशन को लेकर के। देखिएगा, जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए दरअसल वो कर रहे हैं। तो इससे हमारे समाज में बहुत परेशानियां पैदा हो रही हैं, और हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होता चला जा रहा है। आगे जो न्यू जनरेशन है ख़ास तौर से बहुत बड़ी परेशानियों का सामना कर रही हैं। तो क्योंकि यहाँ पर तीनों की तीनों टीचर्स ही बैठे हुए हैं, तो जो हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है लोगों को कि जो वो परेशानी फेस कर रहे हैं, जो हमारे जो मिस्टर ताहिर हुसैन के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और जो मिस्टर यूनुस साहब के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ये इसके ज़रिए उनका सल्यूशन बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो ताहिर भाई, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। देखिएगा, समाज में जो आज परेशानी है, जो न्यू जनरेशन जो बिगड़ती चली जा रही है, एक साधारण शब्दों में मैं आपसे कहूँ, और जो उसके सामने परेशानी आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि इसकी मेन वजह क्या है? क्या रीज़न है कि दरअसल वो अपने पथ से भटक रहे हैं, अपने रास्ते से भटक रहे हैं? ना माँ बाप का आदर है, और एक बस फ़ोन ले लेना, उसमें लगे रहना, और इधर उधर बेकार लड़कों में अपना समय व्यतीत करना, गंदी आदतें लग जाना, जिससे वो अपनी ज़िंदगी अपने माँ बाप की, परिवार की और समाज की सबकी बर्बाद कर देते हैं। तो सर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से वो सुधार कर सकते हैं और एक समाज के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये जो आपने मौजू उठाया है, इसके लिए हम सबसे पहले अगर जैसे गौर करें तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है परिवार से। अच्छा। परिवार में जब बच्चा परवरिश पाता है अपनी जी। और उस परवरिश में उसको अगर अपने आसपास के जो घर में माहौल जो हो उसको मिलता है, बिल्कुल, तो वो उसको सबसे पहले माहौल जो मिलता है वो अपने पेरेंट्स से मिलता है, अपने माँ बाप से। और देखिए, बच्चा जो है वो बच्चा ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ सिखाया जाए तब सीखता है। बच्चा देख करके सबसे ज़्यादा सीखता है। यानी कि वो बच्चा जो कुछ हो रहा होता है उसके परिवार में, वो वैसा ही करना चाहता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो घर में माहौल है जी, और ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है, और वो किस किस तरीके के अमल वो करते हैं, क्या क्या वो अपने घर में कैसे उनका रहन सहन है, कैसा उनका बिहेवियर है, और क्या वो अपने खाली समय में करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर उसके बाद में जब वो अपने घर से बाहर निकलता है और घर से बाहर निकल करके फिर वो माहौल देखता है अपने आसपास, अपने जो समाज में देखता है जो कुछ भी हो रहा होता है, उससे भी वो बच्चा सीखता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें अपने घर में किस तरीके का माहौल हम बनाएं, और फिर उसके बाद में फिर हम ये ध्यान दें कि जब बच्चा हमारा घर से बाहर जा रहा है तो फिर वो किस माहौल में अपने ताल्लुक़ बना रहा है, अपने कांटेक्ट बना रहा है। हाँ, तो ताहिर भाई, आपका कहने का मतलब ये है कि जो आप बच्चे को सिखा रहे हैं दरअसल वो नहीं सीख रहा है। मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो बच्चा सीखता है वो ऑब्ज़र्व करता है, दरअसल चीज़ों को देख करके सीखता है, पढ़ाने से नहीं सीखता। आपका कहने का मतलब ये है कि पढ़ाने से नहीं सीखता है। माँ बाप की सबसे बड़ी परेशानी मुझे जो लगता है, शायद आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, कि स्कूल में एडमिशन करा दिया और रेस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, अब सारी जिम्मेदारी टीचर्स की। क्यों? अच्छा, जो घर में और परिवार में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, उन्हें वो ये सोचता है कि ये चलती रहेंगी, सुधारने की जिम्मेदारी स्कूल की है और टीचर्स की है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा, आपका कहने का मतलब ये है कि बच्चा ऑब्जर्व करके ज़्यादा सीखता है। मतलब जो प्रैक्टिकली उसके सामने उसके माँ बाप का रिश्ता कैसा है, भाई बहन का रिश्ता कैसा है, उसके पड़ोस में क्या है। अच्छा, क्या लगता है कि सब बच्चा जो अपशब्द इस्तेमाल करता है और जो गालियाँ देता है, मोस्टली पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बड़ी बदतमीज़ी के साथ में पेश आता है, बड़ी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। तो ये इसका क्या कारण है कि बच्चा ये कैसे सीखता है और कैसे इसको दूर कर सकते हैं? देखिए, जब बच्चे की परवरिश होती है, बच्चे की परवरिश में उसके परवरिश का हिस्सा है ये भी कि उसको किस तरीके की लैंग्वेज हम सिखाएं। जब हम बच्चे को सिखाते हैं, बच्चे देखता है कि कोई घर में बिल्ली आती है और बिल्ली को हम नाम लेकर के उसको बिल्ली बोलते हैं, तो वो उसको सिर्फ बिल्ली जानता है जी। यानी कि अगर हम उसको कैट कहें, है ना, कैट कहें और कैट करके के नाम से ही हम उसको पुकारें, उसको बताएं कि ये कैट है, तो वो कैट के नाम से जानेगा, फिर वो बिल्ली नहीं जानेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको,
बच्चा और भी चीज़ें सीखता है, और भी चीज़ों के नाम सीखता है, लैंग्वेज सीखता है। अब उसको हम किस तरीके की लैंग्वेज हम उसको दे रहे हैं, ये डिपेंड करेगा खुद पेरेंट्स के ऊपर कि पेरेंट्स किस तरीके की लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए पेरेंट्स भी यानी कि पिता अपने घर में अगर अपशब्द बोलता है और बाहर भी उसको ऐसे ही लोग मिले, उसके कांटेक्ट में जितने भी आ रहे हैं या यार दोस्त जो भी उसके बनते हैं, उसके जो फ्रेंड्स बनेंगे, सर्किल बनेगा, अगर उसमें भी इसी तरीके के लोग होंगे तो फिर वही लैंग्वेज उसको आएगी, वही सीखेगा और ऐसे ही फिर वो अपशब्द बोलना समाज में शुरू कर देगा। अच्छा देखिए, सबसे आसान तरीका ये है कि अपनी कमियों से बचने के लिए अपनी गलतियां दूसरों पर टाल दो आप, सबसे आसान तरीका ये है। अच्छा सर, जहाँ अगर मगर लग जाता है, ऐसा नहीं ऐसा होता और इसकी कमी नहीं है उसकी कमी है। अच्छा, मैंने ऐसा देखा है अपनी ज़िंदगी में और आपने भी देखा होगा सर, कितने से कितना बुरा स्कूल हो, यहाँ तक कि प्राइमरी भी हो या फिर कितना ही स्टैंडर्ड स्कूल हो, सर टीचर कहीं का गाली नहीं देता। आपने देखा होगा कहीं का गाली नहीं देता। तो सर स्कूल में तो बच्चे का गाली सीखने का मतलब ही नहीं है। अच्छी पढ़ाई बुरी पढ़ाई वो एक दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, लेकिन गालियाँ वो मोहल्ले से, परिवार से और उन सारी चीज़ों से देखता है और कहीं ना कहीं वो उसके जो परिवार के ही लोग हैं वो अपशब्द बोलते हैं। अच्छा, घर में गाली नहीं दे रहे तो पापा फ़ोन पर बात कर रहे हैं, वहाँ पर वो उस लैंग्वेज का फ़ोन पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो सर लैंग्वेज ही है, क्योंकि लैंग्वेज ही आपको अपना, दूसरे को अपना बना सकती है और दूसरे को गैर भी, आप जो अपने हैं उन्हें गैर बना सकती है ना। तो इस पर काम करने की, चलिए सर, तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या सल्यूशन होना चाहिए, दरअसल क्या हल होना चाहिए कि कैसे इन चीज़ों से, अब तो हो गया सर जो होने वाला था, अब मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि समाज में जो ओल्ड लेडी सीख चुके हैं, जो गाली दे रहे हैं, और ऐसी ये तो उनके लिए है जो बच्चा न्यू बोर्न है उसके साथ में आप ऐसा कर सकते हैं सर, आप उसे ऐसा माहौल दें, और जो पहले से सीख चुका है उसके लिए सर ताहिर सर आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए? देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो सबसे पहले ये है कि हम एज अ पेरेंट जी हम ये जाने कि एक चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, यानी बिहेवियरल साइंस अगर हमें पता है और हम उसके बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं तो उसके हिसाब से फिर हम अपने बच्चों को तरबियत कर पाएंगे ठीक तरीके से। हमारा जो माइंड है वो दो तरीके से वर्क करता है। एक इसका जो पार्ट है, जो इसका एक फंक्शन है, उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में अक्सर क्या होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है सर, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दें। दरअसल हो सकता है लोग ये अवचेतन मन, अवचेतन मन साधारण भाषा में ये जैसे कि साधारण भाषा में जैसे कि हमारा ये एक मोबाइल होता है या कंप्यूटर होता है, तो उसके अंदर एक मेमोरी होती है उसकी। अच्छा, तो वो मेमोरी में जो भी उसके रिकॉर्ड हो जाता है वो उसके स्टोर हो जाता है उसमें, मेमोरी में जी वो पड़ा रहता है। तो ठीक वैसे ही हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड भी वर्क करता है, यानी कि बचपन से बच्चा जो कुछ देखता है, जो कुछ सीखता है, जो कुछ समझता है, वो सब उसकी मेमोरी में पड़ा है, सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। और उसी सबकॉन्शियस माइंड से हमारी पर्सनैलिटी बनती है, बिल्कुल हमारी आदतें बनती हैं, हमारा बिहेवियर बनता है। जैसे मोबाइल में जो पड़ा होगा वो वही प्ले करेगा ना, वही प्ले करेगा। जो भी आपने सॉन्ग हो, जो भी आपके MP3 जो कुछ भी है आप उसे प्ले करेंगे, वो इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड का। और इसके लिए जो एक एज बताई जाती है जी, वो बताई जाती है कि बचपन में मतलब जो बच्चे की शुरुआती स्टेज है उससे लेकर के 12 साल की उम्र तक बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को देख करके अपने जो माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर करता है और वो सीखता है। वो इसकी सीखने की स्टेज होती है 12 साल की। अब उसका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें स्टोर हुई होंगी, जिस भी तरीके से भी वो बच्चा अपने उसने नॉलेज या जो भी कुछ उसने देखा या सीखा वो सब स्टोर किया, वो उसके बिहेवियर में फिर झलकता है, उसकी पर्सनालिटी बनती है उससे। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर पेरेंट्स बच्चों को खुश करने के लिए कुछ टॉयज़ दे देते हैं खेलने के लिए। जाने अनजाने कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि टॉयज़ बच्चों को दे दिए जाते हैं या गेम वगैरह खेलने के लिए ला करके दे दिए जाते हैं। बाज़ार में इस वक्त बहुत तरीके के गेम्स हैं, तो वो बच्चों को दे दिए जाते हैं ताकि बच्चे जो है उनसे खुश रहें। और वो होता किस लिए, वो इसलिए होता है कि पेरेंट्स अपने आप को सुकून में रखना चाहते हैं कि ताकि वो पेरेंट्स जो है उनको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, अपनी जिम्मेदारियों से पीछा कटाना चाहते हैं। बिल्कुल, हाँ, जैसे फ़ोन दे देते ना, फ़ोन टॉयज़ की जगह फ़ोन,
बच्चा रोना शुरू कर दिया, उसे यूट्यूब में कोई वीडियो निकाली जो उसकी पसंद करता है वो प्ले कर दिया, वो अपने काम बोले पीछा कटाने वाली बात हो गई। तो अब होता ही है कि जैसे मान लीजिए आपने जैसे कहा कि मोबाइल दे दिया, यूट्यूब पर कुछ वीडियो चला करके दे दी या कोई गेम ला करके दे दिया, तो उसमें बच्चा जो सीख रहा है, जो देख रहा है, वो ऑब्जर्व जो कर रहा है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि एक जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो बच्चे का इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है। कॉन्शियस माइंड एक्चुअल में होता यह है कि लॉजिकल माइंड कहलाता है ये, यानी कि जो चीज़ उसको लॉजिकली अच्छी या ठीक लगती है वो कॉन्शियस माइंड हमारे मतलब वो पास करता है सबकॉन्शियस माइंड को वो नॉलेज। लेकिन बच्चे का जो माइंड होता है वो कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव नहीं हो पाता जो अपने बच्चे की चीज़ों को समझ ले। हाँ, बच्चों की जो स्टेज होती है, जो उम्र होती है, उस उम्र में वो लॉजिकल माइंड इतना वर्क नहीं करता, इतना एक्टिव नहीं होता है। तो होता यह है कि जब वो कोई बच्चा कोई चीज़ देख रहा होता है या समझ रहा होता है तो वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में उसके जाता है, एंटर करता है। अब जैसे बच्चे ने कोई गेम खेलना सीखा और वो एक कार की रेस वाला जो एक गेम आता है वो खेल रहा है और वो अपनी कार को बहुत हाई स्पीड पे ले आ रहा है या अपनी बाइक को बहुत हाई स्पीड पे ले आ रहा है और पॉइंट बना रहा है 100 और 200 की स्पीड्स पे वो चला रहा है। तो होता यह है कि बच्चे के अंदर फिर वही चीज़ एक अंदर जा रही है, स्टोर हो रही है माइंड के अंदर कि जल्दबाजी और तेज़ और रेस। अब जब वो बच्चा बड़ा होता है और वो इस स्टेज पर आता है या इस उम्र में आता है जबकि वो गाड़ी चलाना सीख लेता है और चलाता है, तो रोड पर फिर वो अपने जो सबकॉन्शियस माइंड में उसके पहले से स्टोर है एक जल्दबाजी और एक तेजपन, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो उसको चलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके बिहेवियर में झलकता है। और हम ये सोचते हैं कि ये बच्चा पता नहीं इतनी जल्दबाजी में क्यों रहता है, कहाँ से सीख। या कभी देखा होगा कि बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एकदम इरिटेट हो जाते हैं, अजीब सा बिहेवियर, अजीब से जवाब वो देने लगते हैं। तो ये कभी कभी हमें देखने को मिलता है और फिर हम सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों करता है। तो ये सिर्फ वजह वही बनती है कि जो उसने बच्चे ने बचपन में सीखा, जो उसके माइंड में जो नॉलेज उसके बचपन में गई, वो उसका रिफ्लेक्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका रिफ्लेक्शन होता है और वही उसका बिहेवियर बनता है, वही इसकी पर्सनालिटी बनती है। तो ताहिर भाई, अब ये तो क्लियर हो गया है कि 12 साल की उम्र तक। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा यहाँ पर, एक सल्यूशन ये है कि अगर हम ये बात जान लें और ये बात अच्छे तरीके से समझ लें तो फिर हमें इन सब चीज़ों को जान करके तो बच्चों को हमें फिर इसको ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को हमें अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए, अच्छी चीज़ें देनी। वही मेरा सवाल था और यही सल्यूशन है। वही मेरा सवाल था। तो आप जो वीडियो देखने वाले हैं दरअसल, तो इन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि गेम्स के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं कि जिससे बच्चे को दी जाएं, वो सिखाई जाएं और उसके अंदर वो सब्र पैदा हो, है ना। सब्र अल्लाह को बहुत पसंद है। अच्छा, गुस्से की जगह सब्र आ जाए, तेज़ी की जगह उसके अंदर जो है ना वो सहनशीलता आ जाए कि काम को आराम से और तसल्ली से करें। अच्छा, तरह तरह के सर गेम्स ऐसे हैं, मैंने देखा है, शायद खेल तो नहीं पाता हूँ, तो उसमें फायरिंग होती है सर, किलिंग होती है, मर्डर होते हैं और सर खून खराबा ऐसे होता है जैसे एकदम से कुछ हुआ ही नहीं। तो वो कहीं ना कहीं, अगर आप सही कह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो भी उसके बच्चे के दिमाग में जा रहा है कि किसी को गोली मारने से कुछ नहीं होता है। वो सर वो एक आतंक, एक तरह का मैं आतंक कहूँगा इसे। तो इसके लिए क्या बच्चे को ऐसा दिया जाए जिससे बच्चे के अंदर वो चीज़ आ जाए दरअसल जो हम देखना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ एक सवाल और ऐड करना चाहूँगा मैं। माँ बाप, अक्सर माँ बाप का ये सवाल रहता है, बच्चा है खेलने दो, बड़ा होगा समझदार हो जाएगा, छोड़ देगा, है ना। अब सर 12 साल में उसके वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मेमोरी फुल होगी, तो सर ये तो बहुत खतरनाक होने वाला है। फिर अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो तो ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा, क्योंकि आप उसे फिर डिलीट नहीं कर सकते, वो एक बार आ गया तो आ गया। तो जो माँ बाप ये सोच रहे हैं कि हम बड़ा होगा समझदार होगा छोड़ देगा बच्चा, तो सर वो छोड़ने वाला नहीं है ना। फिर हो सकता है छोड़ दे, लेकिन उसके बहुत कम रेयर चांसेस हो जाते हैं। तो इनको आप क्या देखना चाहते हैं, मतलब क्या कहेंगे? देखिए, इसका जो हल है वो सिर्फ एक यही हल है कि हम बच्चे के अंदर अच्छी आदतें डेवलप करें। और अच्छी आदतें जो डेवलप हो सकती हैं वो सिर्फ बच्चों को इस तरीके से हो सकती हैं कि हम खुद बच्चों के साथ में जाएं ऐसी जगह
जहाँ पर के लोग बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, वहाँ पर हम बच्चों को ले जाएं और बच्चों को के हाथ से खुद उनकी हेल्प करवाएं। यानी कि एक और एग्जांपल मैं दूं, जैसे कि आप देखेंगे बाहर ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, बिल्कुल, जो कि रोड के किनारे, फुटपाथ पर या रेलवे स्टेशन पर आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, जिनको संसाधनों की आवश्यकता है लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों के पास लेकर के जाएं और उनकी ज़िंदगी दिखाएं, उनको दिखाएं कि देखिए ये लोग भी कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, और फिर बच्चे के हाथ से ही उनकी हेल्प करवाएं, कुछ भी दे करके वो हेल्प करवाएं। एक और तरीका है, एक और हम और भी चीज़ें कर सकते हैं घर में, जैसे कि घर में मेहमान आते हैं तो मेहमानों के सामने हम बच्चों को बुलाएं और मेहमानों की खातिर उन बच्चों से करवाएं। बच्चों से कहें कि बेटा अंकल जी आए हैं और अंकल जी को गिलास में पानी ला करके दीजिए, इसका चाय पिलाइए। इसका अपोजिट नहीं होता कि जैसे मेहमान आता है और बच्चे को बिल्कुल डांट करके भगा दिया जाता है। हाँ, ये होता है बच्चों को सबसे पहले दूर भगा दिया जाता है ताकि हमें डिस्टर्ब न करें। बल्कि मेरे ख्याल में बच्चों को हमें और अपने करीब लाना चाहिए और अपने करीब बैठाया जाए उनको, और उनके हाथों से ही हम जो घर में मेहमान के लिए कोई पानी सर्व करना है, चाय सर्व करना है या कुछ और चीज़ें हमें करनी है तो वो बच्चों के हाथ से करवाएं। इससे बच्चों के अंदर अच्छी आदतें पैदा होती हैं। और दूसरी एक और चीज़ मैं बताऊं आपको कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, अक्सर ज़्यादातर बच्चे जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जब स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो मम्मी उनको एक टिफ़िन बांध करके देती हैं कि वो अपने स्कूल ब्रेक में अपना अच्छे से लंच कर लें। तो बच्चे को एक चीज़ और सिखा दी जाए अगर, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे के अंदर मतलब ये चीज़ अगर शुरुआत में ही हम डाल दें तो बहुत उसके लिए लाभकारी, यानी कि बहुत यूज़फुल हो सकती है। वो ये कि जब बच्चा लंच लेकर के जाए तो माँ उसको एक चीज़ और बता दें कि बेटा आज जो लंच मैं तुझे दे रही हूँ, ये लंच जो है तू अकेले मत खाना। अच्छा। अपने जो जितने भी साथी स्टूडेंट्स हैं, जो भी और जो आप तुम्हारे साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके साथ में शेयर करना, है ना, उनके साथ में शेयर करके खाना। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये आदत हम बच्चों के अंदर डाल दें, अगर ये आदतें बच्चों के अंदर आ जाएं तो बच्चा एक बहुत अच्छी तरबियत पाएगा और बहुत ही अच्छी शख्सियत के साथ में वो बच्चा जवान होगा। अच्छा ताहिर भाई, चलिएगा, मैं समझता हूँ बात कंप्लीट होगी। अच्छा, होता इसका उल्टा है। टिफिन किसी को मत देना, कोई टच ना करे, किसी का खाना मत। मेरे बच्चे का टिफिन किसने खाया है ना, समझ रहे हैं? बच्चा अगर किसी को दे दे या फिर ये कह दे, अगर मम्मी से आगे कह दे मेरा एक पराठा जो है ना उस बच्चे ने खा लिया, तो मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी और हो सकता है टीचर से भी जा करेंगे मेरे बच्चे का लंच किसने खाया, है ना। और देखिएगा सर, हम कितने अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बात क्लियर होगी और आपको समझ में आया होगा कि कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें सर ज़िंदगी में कितना बड़ा मायने और एक बच्चे की ज़िंदगी में कितना बदलाव ला सकती है। देखिएगा, एक पराठा देना, एक पॉइंट में और मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए, अक्सर होता यह है कि बच्चा जब घर पर आता है और स्कूल के अंदर वो मैडम से कुछ नई चीज़ सीखता है, तो उस बच्चे का एक्साइटमेंट जो है ना बहुत हाई लेवल पर होता है। वो बहुत मतलब ये चाहता है कि किसी को ये अपने जो उसने नई चीज़ सीखी है वो किसी से डिस्कस करे। तो सबसे पहले होता क्या है कि वो अपनी मम्मी के पास जाता है और मम्मी से वो डिस्कस करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपनी इस नई एक्सपीरियंस को मम्मी से शेयर करूं या कोई हो ऐसा जिससे मैं शेयर कर सकूं। लेकिन होता ही है कि अक्सर देखा गया है कि घरों में जो वो बच्चा कोई अपनी मम्मी से कोई बात बताने के लिए जाता है, तभी उसकी मम्मी जो उसको डांट के भगा देती हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो और मैं पूरे दिन की थकी हारी हूँ और ये वो इस तरीके से। तो अब वो बच्चा जो है मायूस होकर के फिर पहुंचता है अपने फादर के पास, जब फादर अगर घर में हुए तो, और वो अपने पापा से या अपने फादर से वो ये बात शेयर करता है। तो उधर वो फादर उसको झिड़क देते हैं, डांट देते हैं कि वो सुबह के जो शाम तक जो जॉब कर करके आए हैं, जो भी कहीं काम से आए हैं, तो थके हारे घर पर आए हैं, वो भी नहीं सुनना पसंद करते। अब होता ही है कि जब घर पर उसको मायूसी मिलती है इस तरह की और कोई उसकी बात को नहीं तरजीह देता, तो वो बच्चा फिर ढूंढता है कोई ऐसा शख्स अपने घर से बाहर, कहते हैं ना कि घर में कोई खिड़की वो तलाश करता है जिससे कि वो बाहर निकल सके और उसकी बात कोई सुन सकता हो। तो फिर उसको बच्चे मिलते हैं, वो ऐसे लोग मिलते हैं जो कि गली के नुक्कड़ पर खड़े हुए और उनके साथ में वो शेयर करता है और वो उसकी बात को सुनते हैं।
और उसकी बात को सुन करके उसको तरजीह भी देते हैं। तो फिर होता यही है कि जब वो बच्चा उनको बात सुनाता है और वो सुनते हैं, तो फिर वो बच्चा भी उनकी सुनता है, और वो माँ बाप की नहीं सुनता। तो फिर माँ बाप शिकायत करते हैं कि हमारी नहीं सुनता। तो वो जो सुनेगा कैसे? वो सर माँ बाप की वही हुआ ना कि आदमी अपनी गलती को समझने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो वो माँ बाप की तो एक तरह से बड़ी बड़ी जिम्मेदारी नहीं, दरअसल वो गलती है ही नहीं। वो तो दूसरी, वो माँ बाप अगर ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता, तो भाई आप भी कहाँ सुनते हो उसकी? नहीं सुनते, है ना। गिव एंड टेक का एक नियम है सर, नेचर का नियम है कि अगर आप देंगे किसी को, जो देंगे वही आपको वापस मिलने वाला है। तो आप नहीं सुन रहे बच्चे की, तो फिर बच्चा आपकी क्यों सुनेगा? सुनते ही नहीं है। तो सर अक्सर होता भी यही है ना, अक्सर होता भी यही है कि बच्चा माँ बाप की सुनने की बजाय उस बच्चे की सुनता है। और सर बिल्कुल, अगर 4 बजे प्रॉमिस कर दिया है कि स्कूल आने के बाद में 4 बजे हम वहाँ पर मिलेंगे, वहीं पर मिलता है सर। बिल्कुल, समझ रहे हैं आप खाने के लिए, पीने के लिए सारा केयर उसका कर रहे हैं बच्चे का, लेकिन फिर भी आपकी नहीं सुनना है। वो किसकी सुनना है? उसे एक बेकार बच्चे की। चलिएगा। अच्छा ताहिर भाई, ये तो आपने बताया कि मदद करानी चाहिए उनके बच्चों से, तो मतलब अपने बच्चों से मदद कराएं और सर्विंग जो मेहमान आ रहा है उसके साथ में। अच्छा ये तो सर मेहमान कभी कभार हो गया। अच्छा मदद करना भी हम डेली नहीं कर सकते। रोज़ के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि रोज़ बच्चे के साथ में ये चीज़ें ज़रूर करें? एक लंच वाला, दैट वाज द गुड पॉइंट, कि उससे भी बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। और तो रोज़ जो रूटीन लाइफ है बच्चे की ज़िंदगी में, उसमें हम क्या ऐड करें बच्चे की ज़िंदगी में कि उसके अंदर खुद ब खुद सुधार आता है? देखिए, रोज़ के लिए जो एक चीज़ है वो ये है कि हम बच्चों को जो है ना, तरह तरह के जो बच्चे एक्शंस करते हैं या जो घर में काम करते हैं, अमल करते हैं, उन पर हम ध्यान दें। पहली बात कि हमारे बच्चा किस तरीके से बिहेव करता है, वो उसका बिहेवियर कैसा है, उस पर हम कॉन्शियसली मतलब एक तरीके से नज़र रखें जी। अगर हमें कहीं भी उसके अंदर कुछ गलती नज़र आती है तो फ़ौरन उसको टोकें, ठीक है, और टोक करके उसको सुधार करें, सुधार उसको बताएं, और साथ ही साथ उसके सुधार के साथ में हम उसकी अच्छाइयाँ बताएं बच्चों को कि इसका ये बेनिफिट है, इसका ये फ़ायदा है। उसे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। उसको एक्सप्लेन करें। और देखिए, बच्चा जो है ना, बच्चा एक कोरे कागज़ की तरह है। आप उसको जो है ना, जो बता दोगे वही बच्चा सीख लेगा और फिर वही करेगा। और सबसे इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि आप भी उन चीज़ों को आपके अंदर भी होना चाहिए। मैंने कि पेरेंट्स अगर कोई चीज़ बता रहे हैं बच्चों को, तो वो भी पेरेंट्स के अंदर वो ऑलरेडी होनी चाहिए वो आदतें। ऐसा नहीं हो कि बच्चे को पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा ये मोबाइल देखना अच्छी बात नहीं है, खुद देख रहे हैं और खुद देख रहे हैं, तो फिर बच्चा कैसे मान लेगा? पेरेंट्स मुझसे दरअसल ये शिकायत कर रहे हैं कि मेरा बच्चा फ़ोन बहुत चलाता है। मैंने कहा सर आपके पास में फ़ोन है? बोले हाँ मेरे पास में। बोले आप कब चलाते? बोले मैं भी चलाता हूँ। आप छोड़ दीजिएगा, बच्चा खुद छोड़ देगा। बिल्कुल सर, फ़ोन आ कहाँ से रहा है घर में, और वो चीज़ें देख कहाँ रहा है? उसमें रिचार्ज कौन करा रहा है? सब आप कर रहे हैं ना। तो सर सारी चीज़ें तैयार करके आप बच्चे को दे रहे हैं और फिर बच्चे की शिकायत आप कर रहे हैं। चलिएगा। तो सर ये माशरे में जो है ना कहीं ये तरबियत से, हमारे परिवार से शुरू होता है जो बुराइयाँ होती हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो वो ये ना कि 12 साल तक की उम्र में जो सीखना होता है वो सीख लेता है, फिर उसे डिलीट करना या उन चीज़ों से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं हमें शुरुआत से ही बच्चे की उन चीज़ों तरबियत करनी चाहिए और उन उसूलों के हिसाब से करनी चाहिए जिससे ज़िंदगी बेहतर हो। तो मिस्टर ताहिर बहुत बहुत शुक्रिया, और मिस्टर यूनुस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने एक बहुत ज़रूरी डिस्कशन किया जो मैं समझता हूँ कि आज की जनरेशन के हिसाब से बहुत ज़रूरी है और आज के पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे और इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है आप लोगों को। और अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने परिवार में इम्प्लीमेंट कर देते हैं और लागू कर देते हैं, यकीन मानिएगा जो हमारी कमियां हैं, जो शिकायतें हैं, वो कुछ हद तक दूर होंगी। बाकी अल्लाह ताला सब ठीक करेगा। आप मेहनत करते रहिएगा और वो आपकी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं जाने देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, और शेयर ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, ताकि ये पैगाम और लोगों तक भी पहुँचे और इससे और लोग भी फ़ायदा पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।